नमस्कार एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन फॉर फॉरेन सेटलमेंट के बारे में। हमारी कुंडली के अंदर, हमारे हॉरोस्कोप के अंदर कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो हमें विदेश में सेटलमेंट का इंडिकेट करते हैं। हमारी कुंडली के अंदर ऐसे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो हमारा फॉरेन सेटलमेंट को प्रमोट करते हैं, और कैसे कॉम्बिनेशन हम देखें कि हमारी कुंडली के अंदर जो फॉरेन सेटलमेंट है वो टेम्परेरी फॉरेन सेटलमेंट है या परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट है। तो किस तरह से हम फॉरेन सेटलमेंट को एनालाइज करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बहुत छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर आते रहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारी रिसेंटली लॉन्च एस्ट्रोलॉजी बुक को रीड करना चाहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगी, तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। और रिसेंटली हमने वेल्थ एंड करियर मैनेजमेंट की वर्कशॉप स्टार्ट करी है। तो अगर आप वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर अगर आप रिकॉर्डेड सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारी बुक को ऑर्डर करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेल्थ एंड करियर मैनेजमेंट की वर्कशॉप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हुए और बात करते हैं देखिए फॉरेन सेटलमेंट की। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसका फॉरेन सेटलमेंट जो है वो कभी कभी देखिए डिजायर्ड फॉरेन सेटलमेंट होता है कि नेटिव इंडिया के अंदर रहते हैं, बट ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने करियर को चेंज करते हैं और विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं। तो एक तो इस तरह से हम लोग का लाइफ में करियर चेंज होता है, फॉरेन सेटलमेंट होता है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी बेसिस पर फॉरेन लैंड में जाते हैं, एजुकेशन पर्पज से फॉरेन लैंड में जा रहे हैं, साल 2 साल रुके उसके बाद वापस इंडिया लौट कर आ जा रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाते हैं कि विदेश चले गए, वहीं पर जाकर जॉब ज्वाइन कर ली और फिर फैमिली को भी उन्होंने विदेशों में शिफ्ट कर लिया अपना, और बाहर जाकर रहने लग गए। अब फॉरेन सेटलमेंट के अंदर देखिए अगर आप अपना होम टाउन छोड़कर किसी दूसरी स्टेट के अंदर जा रहे हैं तो वो भी फॉरेन सेटलमेंट के अंदर ही आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो होम टाउन है वो आप छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो ऐसा देखिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। हमारी स्कूलिंग कहीं से हो रही है, बट ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम दूसरी जगह पर जा रहे हैं। और इसके साथ में कभी कभी देखिए एजुकेशन के साथ में हमारा जैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम दूसरी जगह जाकर रहते हैं। कभी कभी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं, जैसे कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो फिर हम फॉरेन लैंड पर जाकर हमारा जो ट्रीटमेंट है वो कराते हैं, या फिर एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर हम ट्रीटमेंट कराते हैं। तो एजुकेशन के साथ में हेल्थ भी कंसर्न होता है फॉरेन सेटलमेंट का। तो कौन कौन से योग फॉरेन सेटलमेंट को सपोर्ट करते हैं, कहीं हम 4th हाउस से उसको देखते हैं। यानी कि जो कुंडली का चौथा घर होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारा 4th हाउस जो होता है वो होता है। तो अगर हमारा 4th हाउस कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन के अंदर है, 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो अच्छी पोजीशन के अंदर बैठा है, या फिर 4th हाउस में अच्छे प्लेनेट बैठे हुए हैं, जैसे जुपिटर बैठा है, मरकरी बैठा है, वीनस बैठा है, चंद्रमा बैठा है, तो ऐसे केस में जो पर्सन है उसका घर से अटैचमेंट ज्यादा होता है और वो घर पे रहना ही प्रेफर करता है। अगर 4th हाउस का जो हमारा लॉर्ड है वो अगर लग्न में जाकर बैठ जाए, तो ऐसे में भी जो पर्सन का मन है वो काफी ज्यादा ये रहता है कि वो घर के अंदर रहे और विदेश जाने का उसका मन नहीं करता, क्योंकि 4th हाउस जो होता है कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आकर बैठ जाता है तो ये कंडीशन भी बहुत अच्छी होती है। इस केस में भी जो पर्सन है वो वहीं पर, हमारा जो घर है वहीं पर रहता है, घर से लगाव होता है, उसे घर से प्यार होता है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद में देखिए जो विदेश की बात करें तो देखिए जो इंपॉर्टेंट हाउसेज हमें कंसीडर करने होते हैं, सबसे पहले तो हमारा 7th हाउस आता है। अगर कुंडली का जो देखिए 7th हाउस होता है, कहीं ना कहीं वो भी ट्रैवलिंग को डिनोट करता है। जैसे अगर कुंडली को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 1st हाउस से लेकर 6th हाउस तक एक पार्ट और 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक दूसरा पार्ट। तो कहीं ना कहीं लाइफ में जो ट्रांजिशंस होते हैं वो 7th हाउस से हम डिनोट करते हैं। तो 7th हाउस भी हमारा जर्नीज का हाउस माना जाता है, ट्रैवलिंग का हाउस माना जाता है, मीडियम जर्नीज का हाउस माना जाता है। तो 7th हाउस अगर स्ट्रांग होता है 4th हाउस के कंपेयर में 7th हाउस आपका ज्यादा स्ट्रांग है, तो भी आपका घर छोड़कर विदेश जाने के आपके चांसेस बनते हैं, सिनेरियो आपका बनता है। 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है, 7th हाउस का लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, तो आपको करियर से रिलेटेड आप बाहर जा सकते हैं, करियर से रिलेटेड बाहर जाकर आप नाम कमा सकते हैं, फेमस का हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो ये सब हम देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 9th हाउस जो होता है हमारा वो बृहस्पति का हाउस होता है,
और वो लॉन्ग जर्नीज को डिनोट करता है। तो लॉन्ग जर्नीज यानी कि एक स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट जा रहे हैं या फिर एक कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री जा रहे हैं। तो अगर 9th हाउस कुंडली के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 4th हाउस के कंपेयर में 9th हाउस अगर हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो भी ऐसा पर्सन जो है करियर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से विदेश में जाकर या फिर अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर जॉब कर सकता है। अपने चार्ट के ऊपर जरूर लगाकर देखिएगा कि आपका जो 4th हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि जो प्लैनेट्स जो हम हाउसेस की बात कर रहे हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम एक अच्छे से आप आइडिया भी आपको लगेगा कि अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं तो आपको कौन से हाउस की वजह से आप विदेश में जाकर काम कर रहे हैं, और आगे आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे उसके ऊपर आगे हम आकर बात करेंगे। उसके बाद देखिए 12th हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पर निभाता है कुंडली के अंदर। अगर कुंडली का जो 12वां घर है, 12वां घर देखिए आइसोलेशन को दिखाता है, 12वां घर फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है, और विदेश में जाकर जो लोग टेम्परेरी सेटलमेंट करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल होता है। तो 12th हाउस अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है, 12th हाउस के अंदर देखिए अगर जुपिटर आकर बैठ जाए, वीनस आकर बैठ जाए, तो ऐसा पर्सन जो है विदेश में जाकर काफी प्रोग्रेस करता है। अभी देखिए आपका 4th हाउस में अगर मेलेफिक्स है, जैसे सैटर्न बैठा है, राहु बैठा है, आपका केतु बैठा है 4th हाउस के अंदर, और जो 12th हाउस है वहां पर जुपिटर है, वीनस है, मून है, या फिर जो इनके डिस्पोजिटर हैं हमारे, यानी कि जो 12th हाउस के स्वामी हैं हमारे, वो 12th हाउस में जाकर बैठ गए, या फिर 12th हाउस के स्वामी जुपिटर वीनस है, तो उस कंडीशन में पर्सन की देखिए घर में ग्रोथ कम होती है। और ऐसा पर्सन जब विदेश जाता है या फिर अपने शहर को छोड़कर, अपने स्टेट को छोड़कर जब बाहर जाता है, तो ऐसे में उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि 4th हाउस तो उसका एफ्लिक्टेड होता है, पर जो 12th हाउस होता है वो उसका काफी ज्यादा अच्छा होता है। 12th हाउस में जाकर जब जुपिटर जाते हैं तो ऐसा पर्सन एजुकेशन के लिए बाहर जाता है, मरकरी है तो भी एजुकेशन के लिए बाहर जाता है, वीनस है तो देखिए ऐसा इंसान पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है, सैटर्न अगर 12th हाउस में होता है तो प्रोफेशन में राइज करने के लिए इंसान अपने शहर छोड़कर, देश छोड़कर या स्टेट छोड़कर बाहर जाता है। राहु केतु अगर होते हैं तो देखिए ये फॉरेन सेटलमेंट तो कराते हैं बट उतने बेनिफिट नहीं रहते। राहु केतु थोड़े से आइसोलेटेड प्लेनेट होते हैं, तो जब ये 12th हाउस के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम विदेश में जाकर आइसोलेट हो जाएंगे, यानी कि हम लोगों से कट जाएंगे एक तरह से। तो 12th हाउस में राहु केतु जो होते हैं वो उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं देते, विदेश तो ले जाएंगे बट वहां पर जाकर आपको थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा अगर 12th हाउस में आपके राहु केतु होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारी कुंडली के अंदर जो 4th हाउस है और जो 7th हाउस है, 9th हाउस है, 12th हाउस है, तो सारे हाउसेस को हमें चेक करना पड़ेगा। और अगर 4th हाउस का रोल ज्यादा आ रहा है तो पर्सन घर में ज्यादा रहेगा। अब 4th हाउस में जुपिटर है किसी के, 4th हाउस में वीनस है, चंद्रमा है, तो ऐसे पर्सन का मन जो है वो घर में ज्यादा लगेगा। तो ऐसा पर्सन विदेश में जाने के बारे में कम सोचेगा, घर के अंदर काम करने के बारे में ज्यादा सोचेगा, और उसका जो बेनिफिट है वो भी यही रहेगा कि वो घर में जाकर रहे। उसके बाद देखिए अगले अगर पॉइंट की बात करें तो राहु केतु अगर हमारे 1-7 एक्सिस में होते हैं या फिर 4-10 एक्सिस में होते हैं, यानी कि राहु 1st हाउस में, केतु 7th हाउस में, या फिर राहु हमारे 7th हाउस में, केतु 1st हाउस में, तो ये 1-7 का कॉम्बिनेशन अगर राहु केतु का होता है तो राहु भी देखिए राहु फॉरेन सेटलमेंट का कारक होता है। तो लग्न में राहु बैठ जाए तो आपके माइंड के अंदर काफी थॉट्स देगा कि घर से हम अलग जाकर शायद हमारा प्रोफेशन अच्छा हो जाए, या हम थोड़े से अनसेटिस्फाइड होते हैं जब हम अपने घर में रहते हैं, तो ऐसा पर्सन भी बाहर जा सकता है। 4-10 एक्सिस में अगर राहु केतु हो जाए, चौथे घर में राहु हो जाए, 10वें में केतु, या 10वें में राहु और चौथे में केतु, तो अगर 10वें में राहु है तो ऐसा पर्सन प्रोफेशन को ग्रो करने के लिए शहर से बाहर जाता है, घर से बाहर जाता है, घर को छोड़ता है। और अगर 10th हाउस में केतु है तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा पर्सन घर छोड़कर विदेश जाकर नौकरी कर सकता है, विदेश में जाकर सेटल हो सकता है। अब इसके साथ में देखिए ये हमने बात करी कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। अब अगर 12th हाउस एक्सेप्शनली आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहां पर कोई एक्सॉल्टेड प्लेनेट बैठा है 12th हाउस के अंदर, या फिर वहां पर कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो दिग्बली है, उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो पर्सन है वो बाहर जाएगा और उसका फिर वापस इंडिया लौटने का या फिर जिस कंट्री में रहता है उस कंट्री में लौटने के चांसेस उसके काफी ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि 12th हाउस हमारा एक्सेप्शनली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग 12th हाउस है तो हमारा बाहर जाने के बाद परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस हमारे ज्यादा रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें देखिए कि अगर 4th हाउस के अंदर जो प्लेनेट है वो एक्सॉल्टेड है, जैसे 4th हाउस में जुपिटर है वो एक्सॉल्टेड है, या फिर 4th हाउस में वीनस है वो अपनी खुद की राशि 2 या 7 नंबर में है, 12 नंबर में बैठा है, या मरकरी है वहां पर 3 नंबर 6 नंबर में मरकरी है, तो इस कंडीशन में क्या होता है 4th हाउस एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर ऐसे पर्सन की जो प्रोग्रेस है वो घर में ज्यादा होगी, तो फिर वो पर्सन घर में रहना प्रेफर करेगा और घर में रहकर फिर वो पर्सन ग्रो करेगा।
अभी चंद्रमा से जो 4th हाउस है, चंद्रमा से जो 12वां घर है, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपके चंद्रमा से 4थे घर में केतु आ जाए तो आपका मन करेगा घर छोड़ देता हूँ, घर छोड़ के मैं विदेश में जाकर रहता हूँ, बाहर जाकर रहता हूँ, क्योंकि चंद्रमा से 4थे हाउस में, यानी कि चंद्रमा से 4था हाउस जो है आपके मन में ये साइकोलॉजिकल पॉइंट डालेगा कि घर से बाहर चले जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर घर से 4थे घर में मेलेफिक्स का होना, चंद्रमा से 4थे घर में मेलेफिक्स का होना, जिसमें केतु भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, राहु भी हो सकता है, वीक करेगा और बाहर जाने के चांसेस बढ़ाएगा। चंद्रमा से 12th हाउस में अगर जुपिटर आ जाए तो ऐसा पर्सन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए घर से बाहर जाता है, क्योंकि 12th हाउस गुरु के आश्रम का भी माना जाता है। तो चंद्रमा से जो 12वां घर है, लेट से आपका चंद्रमा 4th हाउस में है, तो अगर 3rd हाउस में जुपिटर बैठा है, आपके चंद्रमा से 12वें में जुपिटर है, तो ऐसे पर्सन का मन करेगा कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाता हूँ, मैं आपका किसी गुरु के आश्रम में जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, वहां पर जाकर रहता हूँ। तो उस चीजों से जो पर्सन होगा, ऐसे उसका फॉरेन सेटलमेंट या फिर विदेश सेटलमेंट उसका हो सकता है। तो देखिए 12th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो परमानेंट सेटलमेंट है। अभी अगर हम बात करते हैं कि जो टेम्परेरी सेटलमेंट है, वो टेम्परेरी सेटलमेंट हमें कब देखने को मिलेगा कि पर्सन बाहर गया लेकिन वो बाहर से लौट कर आ गया, साल 2 साल में या 3 साल, 2 साल में, 3 साल में उसने नौकरी करी और वो लौट कर आ गया। अब देखिए अगर हम बात करें कि पर्सन जो है, अब हम उस केस की बात करते हैं कि विदेश पे पर्सन गए लेकिन वापस लौट कर आ गए। तो अगर आपकी किसी ऐसे प्लेनेट की दशा चल रही है जो 12th हाउस में बैठा हुआ है या फिर उसका ट्रांजिट 12th हाउस से हो रहा है, तो टेम्परेरीली आप बाहर जा सकते हैं, पर जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा और आपका अगर 4th लॉर्ड स्ट्रांग है तो आप फिर वापस लौट कर आ जाएंगे। जैसे सपोज करिए कि किसी का 4th हाउस जो है, 4th हाउस एक्सॉल्टेड है बट 12th हाउस से जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो जब 12वें घर से आपका जुपिटर का ट्रांजिट होगा तब आप टेम्परेरी उस 1 साल के लिए बाहर जा सकते हैं। बट जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट खत्म होगा, वैसे ही आपका, क्योंकि 4th हाउस स्ट्रांग है, तो आप फिर वापस लौट कर आ जाएंगे अपने घर में, यानी कि 1-1.25 साल तक, जब तक जुपिटर रहेंगे तब तक आप बाहर रहेंगे। जुपिटर का ट्रांजिट जैसे ही खत्म होगा आप लौट कर आ जाएंगे। या फिर एग्जाम्पल जैसे शनि है, अब शनि 12th हाउस से गोचर कर रहा है, तो प्रोफेशन को एक्सपेंड करने के लिए ऐसा पर्सन बाहर जा सकता है। 2-2.5 साल शनि जो है वो आपको 12th हाउस से गोचर करेंगे किसी पर्सन के। जैसे कि इस समय शनि कुंभ राशि से हमारे गोचर कर रहे हैं, तो जो भी हमारे मीन राशि वाले लोग हैं उनके लिए शनि का गोचर उनके 12th हाउस से हो रहा है, तो वो इस तरह की सिनेरियो अपनी लाइफ में देख सकते हैं, विदेश जाने के योग, बाहर जाने के योग, उनके इस तरह के चांसेस बन सकते हैं। बट जैसे ही उनका 12th हाउस से शनि का गोचर खत्म हुआ और अगर उनका 4th हाउस स्ट्रांग है, लग्न लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, 4th हाउस का लॉर्ड लग्न लॉर्ड में बैठा हुआ है, तो फिर वो विदेश का जो उनका सेटलमेंट होगा टेम्परेरी होगा, उसके बाद वो विदेश से लौटकर वापस अपने देश के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद देखिए अगर हमारी कुंडली में 4th लॉर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और 4th लॉर्ड की दशा शुरू हो जाए हमारी कुंडली के अंदर, जैसे सपोज करिए कि आपकी कुंडली में जो वीनस है वो 12 नंबर के साइन में बैठा है 4th हाउस के अंदर, और वीनस की दशा शुरू हो जाती है, तो ऐसे में जो पूरा 20 साल का पीरियड होगा आपका घर में ग्रोथ अच्छा होगा, घर में आपका काफी ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो आप अगर विदेश जाएंगे भी तो भी आप वापस लौट कर आ जाएंगे, क्योंकि 4th लॉर्ड की दशा चल रही है और 4th लॉर्ड कुंडली के अंदर आपका एक्सेप्शनली वेल बैठा है। तो इस कंडीशन में भी हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन होगा वो विदेश जाएगा टेम्परेरी बेसिस पे, लेकिन वो वापस लौट कर आ जाएगा। तो जुपिटर कहीं ना कहीं हमारे डिनोट करते हैं, हमारे घर को डिनोट करते हैं, हमारे फैमिली एनवायरनमेंट को डिनोट करते हैं, मेंटल पीस को डिनोट करते हैं। जो घर से हमें संस्कार सिखाए जाते हैं, हमें घर के अंदर जो परिवार में एक अच्छा माहौल सिखाया जाता है, कहीं ना कहीं जुपिटर उसको डिनोट करते हैं। तो अगर हमारी कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग है तो नेचुरली पर्सनल का जो इंक्लिनेशन होता है वो घर की तरफ ज्यादा रहता है। अगर जुपिटर किसी की कुंडली में 4थे घर में है, 5वें घर में है, 9वें घर के अंदर है, 12वें घर के अंदर है, लग्न के अंदर है, अगर किसी पर्सन की कुंडली में जुपिटर 4th हाउस के अंदर है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, लग्न के अंदर बैठे हैं, तो ऐसे में पर्सन का नेचुरल टेंडेंसी रहता है कि मैं घर में रहता हूँ, घर में रह के मैं ग्रोथ करता हूँ। तो उस केस में जुपिटर किसी का बहुत ही ज्यादा अगर एक्सेप्शनली स्ट्रांग है तो ऐसे पर्सन के भी विदेश जाने के चांसेस तो रहते हैं, लेकिन विदेश से वापस वो लौट कर इंडिया आ जाएंगे। और अगर जुपिटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो विदेश जाएंगे ही नहीं, वहां से भी वो लौट कर अपना आ सकते हैं। तो देखिए ये हमने बात करी कि पर्सन की कुंडली के अंदर किस तरह से फॉरेन सेटलमेंट के योग होते हैं। अभी देखिए कोई अगर विदेश जाना चाहता है, वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है, पीआर के लिए अप्लाई कर रहा है, बट वीजा पास नहीं हो पा रहा है,
वीजा उसको मिल नहीं पा रहा है या फिर उसका पासपोर्ट अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो देखिए 12th हाउस के जो नेचुरल कारक होते हैं वो जुपिटर और केतु होते हैं। तो अगर आप 12th हाउस से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं तो जुपिटर और केतु की आराधना करने से, उनकी प्रे करने से हमें काफी ज्यादा फायदा होता है। विष्णु सहस्त्रनाम जुपिटर का बहुत अच्छा मंत्र है। विष्णु सहस्त्रनाम का आप 40 डेज तक जाप करें तो आपको जरूर विदेश से जुड़ा कोई पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगा। केतु भगवान को इम्प्रेस करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए आप केतु भगवान के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, इससे भी केतु भगवान प्रसन्न होते हैं और विदेश जाकर आपको जो आपका वर्क है वो आप जाकर वहां पर कर सकते हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बाहर जाना चाहता है तो कहीं ना कहीं बुध भगवान को, अगर हम बुध भगवान को प्रे करते हैं, बुध भगवान के बीज मंत्र का जाप करते हैं, बुध भगवान के लिए हम गणेश जी की उपासना भी कर सकते हैं, तो भी पर्सन विदेश जाकर एजुकेशन गेन कर सकता है। तो ये रेमेडीज करेंगे तो हम विदेश जाना चाहते हैं तो जरूर जा सकते हैं। विदेश से अगर आप वापस घर लौट कर आना चाहते हैं, और आप विदेश में हैं बट आप ये चाहते हैं कि मैं विदेश से वापस अपने घर लौट कर आ जाऊं, तो कहीं ना कहीं 4th हाउस जो है आपकी कुंडली के अंदर देख लीजिए, 4th हाउस का जो लॉर्ड होगा उसकी आपको प्रे करनी चाहिए। और देखिए नेचुरल जो काल पुरुष की कुंडली है, चंद्रमा 4th हाउस का लॉर्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं सौंदर्य लहरी के ऊपर मेडिटेट करना, ओम नमः शिवाय मंत्र की चैंटिंग करना, कहीं ना कहीं चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करना, सोमवार के दिन में उपवास रखना, सफेद चीजों का दान करना, ये सब अगर आप करते हैं तो भी आपका जो विदेश है, विदेश से अगर आप घर वापस आना चाहते हैं तो घर वापस आप आ सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है देखिए बाहर जाने के, बाहर से वापस लौट कर आने के, और ये रेमेडीज भी हमने बताई कि किस तरह से कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट के अंदर रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप हमारी रिसेंटली एस्ट्रोलॉजी बुक को रीड करना चाहते हैं और हमारे वेल्थ एंड करियर मैनेजमेंट के रिकॉर्डेड सेशंस या फिर लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे जो कांटेक्ट नंबर दिया है आप उससे हमसे बात कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे है, जिसके अंदर हम डेली कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी से जुड़े अपडेट्स डालते रहते हैं। शुभ मुहूर्त के बारे में बात होती है, उसके अंदर जो भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी इन्फॉर्मेशंस हैं वो हम हमारे ग्रुप के अंदर देते हैं। तो अगर आप उस ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।